होली क्यों मनाई जाती है, जाने पूरी कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? यह सिर्फ रंगों का उत्सव नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी है एक ऐसी कहानी जो यह साबित करती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर हो, अंत में जीत हमेशा सच्चाई और भक्ति की ही होती है। होली की असली कहानी जुड़ी है प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और होलिका से। कहा जाता है कि सतयुग में एक बहुत ही शक्तिशाली असुर राजा हुआ करता था, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप एक राजा जो खुद को भगवान मान बैठा। बहुत समय पहले धरती पर एक अत्याचारी राजा हुआ करता था, हिरण्यकश्यप। वह इतना शक्तिशाली था कि उसने देवताओं तक को पराजित कर दिया था। अपने तप से उसने ब्रह्मा जी से एक अजीब वरदान प्राप्त कर लिया था। ना तो वह दिन में मरेगा, ना रात में, ना ही उसे कोई मनुष्य मार सकेगा, ना कोई पशु, ना ही वह पृथ्वी पर मरेगा, ना आकाश में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से। इस वरदान ने उसे अहंकारी बना दिया। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया और अपने राज्य में यह नियम बना दिया कि केवल उसकी पूजा होगी, किसी और भगवान की नहीं। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में आया उसका पुत्र प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, जिसकी भक्ति ने भगवान को धरती पर आने के लिए मजबूर कर दिया। प्रहलाद यह कोई साधारण बालक नहीं था। उसने अपनी मां की कोख में ही नारद मुनि से भक्ति का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वह बड़ा हुआ, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही नाम बसता था, नारायण नारायण नारायण। उसके गुरु उसे हिरण्यकश्यप की पूजा करना सिखाने की कोशिश करते, लेकिन वह हमेशा कहता, मेरे भगवान तो सिर्फ विष्णु हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। एक पिता के लिए यह एक बड़ी शर्म की बात थी कि उसका पुत्र उसके ही विरोध में था। उसने कई बार प्रहलाद को समझाया, धमकाया, लेकिन प्रहलाद अडिग रहा। होलिका की चमत्कारी आग, जहां आग ने नहीं जलाया प्रहलाद को। जब हिरण्यकश्यप की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं, तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास एक जादुई वरदान था, उसे अग्नि में जलने से रक्षा प्राप्त थी। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में बैठाकर आग में प्रवेश करे, ताकि उसका पुत्र जलकर राख हो जाए। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही होलिका आग में बैठी, उसकी शक्ति अचानक समाप्त हो गई। उसकी देह जलने लगी। वह चीख उठी, लेकिन प्रहलाद बिल्कुल शांत बैठा रहा। वह लगातार नारायण नारायण का जाप कर रहा था। और फिर होलिका जलकर राख हो गई, लेकिन प्रहलाद को आग का एक कण भी नहीं छू सका। यहीं से शुरू हुई होलिका दहन की परंपरा, जो आज भी बुराई के अंत और अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। हिरण्यकश्यप का अंत, जब भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए लिया अवतार। अब हिरण्यकश्यप पूरी तरह से उन्माद में आ चुका था। उसने अपने पुत्र को मारने के लिए खुद तलवार उठा ली, लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे संसार को चौंका दिया। अचानक पूरे महल में एक गरजती हुई आवाज आई और एक खंभा टूटकर बिखर गया। खंभे से प्रकट हुआ एक अजीब सा जीव। ना वह मनुष्य था, ना पशु, ना दिन था, ना रात, ना अस्त्र था, ना शस्त्र। भगवान नरसिंह का प्रकट होना, हिरण्यकश्यप का अंत और प्रहलाद की रक्षा, यह सब कुछ अगली कड़ी में हम विस्तार से जानेंगे। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, राधा और शिव से भी होली का एक गहरा संबंध है? आखिर क्यों खेली जाती है लट्ठमार होली? और क्या होली का कोई वैज्ञानिक रहस्य भी छिपा हुआ है? यह सब जानने के लिए जुड़े रहिए। कृष्ण और राधा की होली रंगों से जुड़ा दिव्य रहस्य। जब भी होली की बात होती है, तब एक नाम अनायास ही हमारे मन में आता है, श्री कृष्ण। लेकिन क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि कृष्ण की होली इतनी खास क्यों है? क्या वजह है कि पूरे भारत में होली अलग अलग तरह से मनाई जाती है, लेकिन ब्रज की होली का आकर्षण कुछ और ही होता है? आज के इस अध्याय में हम आपको बताएंगे राधा कृष्ण की होली से जुड़ी अब अद्भुत कथा, जिसमें प्रेम, भक्ति और रंगों का दिव्य रहस्य छिपा है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अंत में आपको मिलेगा एक ऐसा रहस्य जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। बालकृष्ण और रंगों की शुरुआत, एक अनोखी प्रेम कहानी। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो उनका रंग गहरा श्याम था। वे नंदगांव में बड़े हुए, जहां सभी गोपियां और उनके मित्र गोरे चिट्टे थे। लेकिन बालकृष्ण को हमेशा एक सवाल परेशान करता था, राधा का रंग गोरा क्यों है और मेरा रंग इतना गहरा क्यों? एक दिन कृष्ण ने अपनी मां यशोदा से यह प्रश्न किया। वे बोले, मां, मैं इतना काला क्यों हूं, जबकि राधा इतनी गोरी है? क्या मैं उनके साथ खेल नहीं सकता? यह सुनकर यशोदा मुस्कुराई और एक अनोखी बात कह दी, अरे कान्हा, तुम चाहो तो राधा को अपने ही रंग में रंग सकते हो। बस फिर क्या था,
नटखट कान्हा ने हल्दी और कुमकुम का रंग बनाया और सीधा बरसाने पहुंच गए। उन्होंने राधा और उनकी सखियों को रंगों से सराबोर कर दिया। तभी से होली में रंगों से खेलने की परंपरा शुरू हुई। लट्ठमार होली जब राधा ने श्री कृष्ण को भगाया। बरसाने की होली को दुनिया में सबसे अनोखी होली माना जाता है। यहाँ लड़कियां और लड़कों को लाठी से मारती हैं और पुरुष भागते रहते हैं। लेकिन यह परंपरा कैसे शुरू हुई? एक बार कृष्ण और उनके सखाओं ने राधा और उनकी सखियों पर रंग डाल दिया। लेकिन इस बार राधा नाराज हो गई। उन्होंने अपनी सखियों से कहा, आज इन नंदगांव वालों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वे दोबारा रंग डालने से पहले 100 बार सोचेंगे। तभी से हर साल बरसाने में लट्ठमार होली खेली जाती है। लड़कियां और लड़कों को लाठी से मारती हैं और वे बचते बचाते भागते रहते हैं। कहते हैं यदि कोई पुरुष इस होली में बिना मारे बच जाए तो उसकी किस्मत बहुत अच्छी होती है। वृंदावन की फूलों की होली जब रंगों के बजाय फूल बरसे। क्या आपने कभी फूलों की होली देखी है? वृंदावन के प्रेम मंदिर और बांके बिहारी मंदिर में यह होली खेली जाती है, जहां रंगों की जगह सुगंधित फूलों की वर्षा होती है। इसका संबंध भी श्री कृष्ण से जुड़ा है। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण और राधा की होली खेली जा रही थी, तब देवताओं ने स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा शुरू कर दी। तभी से वृंदावन में यह परंपरा बन गई। जो भी इस होली में शामिल होता है वह मानता है कि उसे कृष्ण और राधा की दिव्य कृपा प्राप्त होती है। रंगों का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि होली में रंग खेलने से केवल खुशी ही नहीं मिलती, बल्कि इसका वैज्ञानिक महत्व भी है? रंगों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। लाल रंग शक्ति और ऊर्जा बढ़ाता है। पीला रंग सुख और समृद्धि का प्रतीक। हरा रंग शांति और संतुलन देता है। नीला रंग दिमाग को ठंडक पहुंचाता है। स्वास्थ्य लाभ। प्राकृतिक रंग त्वचा के लिए लाभदायक होते हैं। होली खेलते समय शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन बढ़ता है, जिससे खुशी और उत्साह महसूस होता है। क्या होली केवल भारत में ही खेली जाती है? क्या आपको पता है कि भारत के अलावा कई और देशों में भी होली खेली जाती है? नेपाल, यहाँ भी होली का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। मॉरिशस भारतीय प्रवासियों ने यहाँ होली की परंपरा शुरू की। अमेरिका और इंग्लैंड अब यहाँ भी होली फेस्टिवल बहुत लोकप्रिय हो चुका है। बांग्लादेश और श्रीलंका हिंदू समुदाय बड़े धूमधाम से यह पर्व मनाता है। क्या यह संकेत है कि होली सिर्फ एक भारतीय पर्व नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आध्यात्मिक संदेश है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे होली से जुड़े और भी अनसुने रहस्य। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए। आप सभी को मेरे तरफ से, आपको और आपके परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली दोस्तों।